ऐसी कौन सी चीज है जो हमें विनर नहीं बनने देती? हम सब विनर बनना चाहते हैं कि नहीं, बोलो? फिर क्या चीज है जो हम लोग विनर नहीं बन पाते? 3 मूल कारण है, 3 मूल कारण। वो तो है पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। अतीत की कुछ पुरानी घटनाएं पेनफुल हैं, पीड़ादायक हैं, असफलताएं हैं, धोखे हैं। कई बार उसके कारण से आदमी छोड़ रहे जिंदगी, ऐसे ही हथियार डाल देता है, और कई बार उसी के बारे में सोच सोच के अपने मन को खराब रखता है, अपने माइंडसेट को खराब करता है। जैसे आप आजकल आप देखिए भैया, किसी पर विश्वास नहीं करना, ये कहां से निकला है? अतीत के पुराने विश्वासघातों से। लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस सोच के साथ कि आप जिंदगी में कभी बड़ा कर पाएंगे? विश्वास से चीजें चलती। पुअर सेल्फ इमेज ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट में अपनी सेल्फ इमेज कम बना रखें, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे टीम बनाना नहीं आता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मुझे प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, मुझे झिझक लगती है नए लोगों से मिलने में, वगैरह वगैरह। अपने को ही कम आंकता है, मैं अभी छोटा हूं उम्र में, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, हमने तो कभी सेल्स के काम किए ही नहीं है, ओ हमारे बस में इतना 20-20 लाख की प्रोडक्ट या फिर प्लॉट्स बेचना हमारे बस की बात। अपनी सेल्फ इमेज प्रेजेंट में छोटी बना रखी, इसके कारण लोग नहीं जीत पाते। और तीसरा है अनसर्टेनिटी और फियर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य को लेकर आशंकित है, ये होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ न हो जाए, मैंने 10,000 तो लगा दिए, सेल नहीं हुई है, 3 महीने हो गए हैं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, ऐसा ना हो मेरे 10-20 हज़ार भी चले जाए, ऐसा ना हो मेरे 10-20 महीने 1-2 साल चला जाए और कुछ हो ही नहीं, मैं रियल एस्टेट में न कर पाऊं। डरे हुए हैं भविष्य को लेकर, अनसर्टेन है, तो वो एनर्जी खा रहा है। या तो पास्ट की कुछ चीजें हमें गड़बड़, डरे हुए हैं, पास्ट की डरों से फ्यूचर का भी डर क्रिएट हो गया, इसके कारण से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये तीनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, क्या आप उसे बदल सकते हो? खामा लाने से क्या होगा? और जी ये हुआ जी मेरे साथ, वो हुआ जी, अरे क्यों सोचते हो? जो हुआ सो हुआ, बोलो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। बहुत प्यार करता था, 5 साल तक वो कहती थी तेरे बिना नहीं जीऊंगी, अब वो किसी के साथ चली गई है, शांत रहे, वो किसी और की पत्नी है, जो हुआ सो बोलो जो हुआ सो उसने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त ने, मेरा पैसा वो पैसा खा गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा सीनियर, मेरी कंपनी, उस कंपनी में पैसा लगा था, वहां डूब गया है। जो हुआ सो बोलो जो हुआ सो कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। प्रेजेंट में मैं किसी से कम नहीं, बोलो मैं किसी से कम नहीं, बोलो मैं किसी से कम नहीं, यानी अपनी सेल्फ इमेज कमजोर नहीं बनानी, मैं किसी से कम नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, बोलो जो होगा सो, जो हुआ सो, यानी पास्ट की कोई चिंता नहीं, जो हो गया सो, मैं किसी से कम नहीं, और जो होगा सो देखा जाएगा। अब देखिए, आज मैं यहां खड़ा हूं, नॉर्मल यूपी बोर्ड से निकला लड़का, गांव के माहौल से, और आज जाता हूं, इतने सम्मानित लोग जो ऑलरेडी सफल हैं, वो सम्मान पूर्वक यदि बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान में खड़े हो जाते हैं, आप बैठे सर, हाँ, बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपए साल कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं, करोड़ रुपए वीकली कमाने वाले लोग भी सम्मान देते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये सफलता यदि मुझे मिली है तो क्यों मिली है? क्योंकि भविष्य का डर नहीं,
था जब हमने डिसीजन किया, जब मैंने नौकरी छोड़ने का 2002 में डिसीजन किया, 7 अगस्त 2002 को, तो मेरे घर में तब भी हम किराए पे रहते और नहीं, 19 जून को अपने घर में आ गए। पिताजी रिटायर हो गए थे, उसके पेंशन से पैसे आ गए, लेकिन फिर भी जो पैसा था वो तो घर में लग गया, तो कोई ऐसा वो नहीं था। तो जॉब छोड़ दिया था, शादी नहीं हुई थी, और घर में पुराना DBH स्कूटर था जो जॉब के ड्यूरेशन में लिया था, 2,500 का, दिल्ली में जो बिकते ना सेकेंड हैंड, वो अलीगढ़ छोड़ा था। तो घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फिर भी डिसीजन किया, और सूर्या ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब करते थे, और एक निर्णय किया कि कुछ करेंगे, सेल्स नेटवर्क बनाएंगे, तो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर जो जयप्रकाश अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन थे हमारे, उनसे मिलने गए, हमने कहा सर 2 साल के लिए छुट्टी दे दीजिए। और मन में क्या सोचती है, करके देखते हैं, 2 साल करके देखेंगे, हो गया तो अच्छा, नहीं तो ये इस तरह की नौकरी तो कहीं और भी लग जाएगी, जो आज की स्थिति है। ये सोचकर कूद गए, चल निकला हम, गाड़ी गाड़ी आई, 2002 में छोड़ा, 2004, 19 जून 2004, 17 जून 2004 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इंडिका आई, फिर गई, फिर सेकेंड हैंड आई, वो भी गई, सब चला, सफलताएं। ये राज मैं कहता हूँ कि असफल होने के बाद फिर खड़े होकर आप सफल हो सकते, तो मेरे लिए वो डायलॉग नहीं है, वो सब हुआ है हमारे साथ, मेरे जीवन यात्रा में मेरे है। 2004 से ऑटोग्राफ दे रहा हूं, फोटो ले रहे लोग, मिल रहे लोग, ये ऐसे देखते, स्टेज मिलने लगा था बड़ा बड़ा। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का स्टेज 2004 में मिला, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का स्टेज मिला, मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्टेज मिला, जहाँ बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग होती है। गुरु फिल्म का जो डायलॉग है जो भी, वो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो बड़े बड़े स्टेज मिले, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम का स्टेज, अपने जयपुर का स्टेज 2005 में मिला मुझे। तो सफलताएं मिली, खूब सफलताएं। सब सामान्य घर से निकला हुआ बच्चा, पहली बार AC में भी चढ़े, जनरल में चढ़े। कुंभ आता है तो यादें जुड़ जाती हैं, क्योंकि कुंभ के मेले में मेरे पिताजी लेकर गए थे कालका मेल में, जनरल में बिठा के मुझे और मेरे भैया को। तो कैसे गए थे वो जनरल में, हमें यात्रा पता है, जनरल में घुसे कैसे थे और कैसे सेट हुए जैसे तैसे बच्चों को, और फिर साला हमें सूसू लगाई। तो पिताजी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी वहां तक पहुंचने में। पता चला अंदर भी लोग हैं, बाथरूम, उनको निकाला गया। वो सारे अनुभव हैं हमारे। वहां से लेकर AC देखा, फर्स्ट AC देखा, फ्लाइट देखी, सब देखी, अमीरों की तरह जी रहे हैं, अमीरों के बीच में रह रहे हैं, सब हो रहा है। जिन रिसोर्ट्स में लोग साल में, जिंदगी में एक आध बार जा पाते हैं, या साल में एक आध बार जाते हैं, महीने में कई सारी जगहों पर पूरे देश में जाना आना रहता है, वो सफलता यदि एंजॉय कर रहे हैं तो कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं? वो निर्णय किया था, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। वो डर नहीं था, वो डर के कारण से आज वो मिला है, डर खत्म नहीं कर दिया।